देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं संस्कृत सुधा भाग 2 के तृतीय पाठ गिरीशस्य जन्म दिवसा के अभ्यास कार्य के विषय में बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसी पाठ का अनुवाद समझाया था। आशा करती हूँ कि आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण कीजिए। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के शब्द दिए गए हैं, द्विवचन के नहीं दिए गए हैं, वो मैंने ऑलरेडी इसमें लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। बालकः, बालकौ, बालका, यानी कि बालका माने एक बालक, बालकौ दो बालक और बालका माने बहुत सारे बालक। बालका, बालका जो वर्ड है वो पुल्लिंग का है, और यहाँ पे देखिए दूसरा जो शब्द है वो बालिका है, वो स्त्रीलिंग का है। उसके रूप दूसरी तरीके से चलते हैं। बालिका, बालिके, बालिका, एक बालिका, दो बालिकाएं और बहुत सी बालिकाएं। पुरुष शब्द जो है वो पुल्लिंग का है, तो पुरुष के भी रूप बालक की तरह ही चलेंगे। पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः, एक पुरुष, दो पुरुष और बहुत सारे पुरुष। महिला स्त्रीलिंग का शब्द है, महिला, महिले, महिला, एक महिला, दो महिलाएं और बहुत सी महिलाएं। फिर आखिरी शब्द है वृद्धा, वृद्धौ, वृद्धा। वृद्ध शब्द भी पुल्लिंग का है, तो इसके रूप भी बालक की तरह ही चलेंगे। वृद्धा माने एक वृद्ध, एक बूढ़ा, वृद्धौ माने दो वृद्ध और वृद्धा माने बहुत से वृद्ध। दूसरे प्रश्न में आपको पाठानुसारम उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि आपको इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि पाठ पर ही आधारित है, और उन सेंटेंसेस में एक रिक्त स्थान दिया गया है। उस रिक्त स्थान के लिए आपको दो विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प सही है और एक विकल्प गलत है। आपको सही विकल्प यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला देखिए, गिरीशस्य जन्म समारोहे बालकाः आगच्छन्ति। यहाँ पे गिरीशस्य सही है, दिनेशस्य नहीं। गिरीशस्य जनकः अभ्यगतानां स्वागतम करोति, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, जनकः, यानी पिता स्वागत कर रहे थे, माता नहीं कर रही थी। वृद्धा आसंदिकासु उपविष्टाः सन्ति, युवकाः और वृद्धा दो शब्द दिए, जिसमें से वृद्धा शब्द सही है। और घा देखिए, गिरीशः उपहारान् गृहीत्वा अनुजाय ददाति। गिरीश उपहार ग्रहण करके अनुजाय ददाति, अनुज को यानी छोटे भाई को दे देता है। अग्रजाय नहीं होगा, यहाँ पे छोटा भाई था तो अनुजाय होगा। अंगा देखिए, जनाः भोजनम कृत्वा मिष्ठान्नं खादन्ति, लोग भोजन करके मिठाइयाँ खाते हैं। जलम शब्द गलत है, मिष्ठान्नं शब्द सही है, तो हम यहाँ पर मिष्ठान्नं शब्द भरेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग बताया गया है। उदाहरणानुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार लिखिए। पा प्लस कत्वा पीत्वा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि कत्वा प्रत्यय है क्या, उसके विषय में जानते हैं, जो कि पेज पलटिए। पेज पे देखिए पीछे की तरफ हरे रंग के एक बॉक्स में कत्वा प्रत्यय के विषय में बताया गया है। एक ही कर्ता के द्वारा लगातार की जा रही दो क्रियाओं में से पूर्व काल की क्रिया वाली धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। जब कर्ता जो है, जो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जब कर्ता एक साथ दो क्रियाएं करता है तो पहले की जाने वाली क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय लगा देते हैं, और कत्वा प्रत्यय में सिर्फ त्वा शेष रह जाता है, यानी कि हम उसमें सिर्फ त्वा जोड़ते हैं। वही धातु से जुड़ता है, जैसे क्री प्लस कत्वा कृत्वा। क्री प्लस कत्वा माने होता है काम करके, जहाँ इसका अर्थ होता है, कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। जब हम दो काम, कोई काम करके हम प्रयोग करते हैं शब्द को, तो हम कत्वा प्रत्यय लगा देते हैं, तो उसका मतलब निकल आता है। अब चलिए इसमें देखिए दूसरा वाला क्या था। एक तो उदाहरण उन्होंने दे रखा हुआ है, पा प्लस कत्वा पीत्वा, भू प्लस कत्वा भूत्वा। भूत्वा माने होकर, पीत्वा माने पीकर, यानी यहाँ पे दो धातुएं हैं, पा और क्री। फिर देखिए हर एक में देखिएगा करके जुड़ा होगा। पठ प्लस कत्वा पठित्वा, दृश प्लस कत्वा दृष्ट्वा, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा। गत्वा माने जाकर, दृष्टवा माने देखकर, पठित्वा माने पढ़कर, कृत्वा माने करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 में अधोलिखितानां परस्परम मेलनम कुरुत,
यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, दो स्तंभ दिए हैं जिसमें पहले स्तंभ में शब्द हैं और उसी के आगे यहाँ पर कुछ कत्वा प्रत्यय के शब्द दिए हुए हैं जिसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमें उसको सही मैच करना है, सही मेल करना है। तो धनम के साथ क्या लगेगा? दत्वा, धन देकर। शब्दम श्रुत्वा, शब्द सुनकर। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देखकर। गृहम गत्वा, घर जाकर। भोजनम कृत्वा, भोजन करके। पाठम पठित्वा, पाठ पढ़कर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, उचित पदम उचित स्तंभे लिखत। यहाँ पर भी देखिए दो स्तंभ दिए हुए हैं, दो स्तंभों के साथ यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ शब्द हैं जिसमें कुछ धातु रूप हैं और कुछ शब्द रूप हैं। तो हमें धातु रूप के शब्द दूसरे स्तंभ में लिखने और शब्द जो हैं वो हमें पहले स्तंभ में लिखने। तो राम शब्द है तो शब्द में लिखेंगे। गम जो है वो धातु है, धातु माने क्रिया, क्रिया को हम संस्कृत में धातु कहते हैं। गम माने जाना। राम पहले स्तंभ में, गम द्वितीय स्तंभ में। बालिका शब्द है तो इसमें आएगा। लिख धातु है तो धातु में लिखेंगे लिख। फिर फल शब्द में आएगा, खाद धातु में आएगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ देखिए हम क्या भरेंगे। जल शब्द है, फिर पिब धातु है, गंगा शब्द है और वह धातु है, वह माने बहना, पिब माने पीना। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। कोष्ठ कथस्थ धातूनाम कृत्वा प्रत्यांत रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठ स्थित धातु के कत्वा प्रत्यांत रूप में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य दिए गए हैं और सामने हमें धातुएं दी गई हैं। हमें उन धातुओं में कत्वा प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाना है और उसी शब्द को हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह भरना है। ठीक है, एक उन्होंने उदाहरण दे रखा है। गिरीशः विद्यालय गृह कार्यम कृत्वा विद्यालयम गच्छति। क्री के साथ कत्वा लगा दिया तो क्या बन गया? कृत्वा। गिरीश विद्यालय का गृह कार्य करके विद्यालयम गच्छति यानी विद्यालय जाता है। सह फलम नीत्वा गृहम गच्छति। नी धातु है तो नीत्वा होगा। सह माने वो, फलम नीत्वा फल लेकर, गृहम गच्छति घर जाता है। सह पाठम पठित्वा लिखति, पठ धातु है, वह पाठ पढ़कर लिखता है। फिर नेक्स्ट देखिए, सह दुग्धम पीत्वा शयनम करोति। वो दूध, पा धातु दी है तो क्या शब्द बन जाएगा? पीत्वा। वो दूध पीकर, शयनम करोति सोता है। घा देखिए, सह धनम दत्वा पुस्तकम ग्रहणाति। वो धन देकर पुस्तक ग्रहण करता है या लेता है। अंगा, सह पत्रम, लिख धातु है तो क्या बन जाएगा? लिखित्वा। सह पत्रम लिखित्वा पत्रालयम गच्छति। वो पत्र लिखकर, पत्रालयम माने पोस्ट ऑफिस, गच्छति जाता है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रश्न का निर्माण करना है। अब वो लास्ट का प्रश्न देखिए। उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। अब इसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, प्रश्न सूचक कौन कौन से शब्द हैं? कस्य, के, किम, कह। एक उदाहरण दे रखा है जिसका वाक्य है, गिरीशस्य जन्म दिवस समारोहे बालकाः पुरुषाः महिलाः च आगच्छन्ति। गिरीश के जन्मदिन समारोह में बालक, पुरुष, महिलाएं आती हैं। तो यहाँ गिरीशस्य है तो इसकी जगह पे ये ब्लू कलर का जो नीले रंग का शब्द है उसकी जगह हमें प्रश्न सूचक चिन्ह भरना है। तो गिरीशस्य की जगह कस्य भर देंगे। कस्य जन्म दिवस समारोहे बालकाः पुरुषाः महिलाः च आगच्छन्ति। किसके जन्मदिन के समारोह पर बालक, पुरुष और महिलाएं आती हैं। फिर नेक्स्ट है का है, जनकः अभ्यागतानां स्वागतम करोति। तो ये ब्लू कलर का जो शब्द है वो जनका है, माने कि हमको जनका शब्द को हटा के यहाँ पर एक प्रश्न सूचक शब्द लिखना है। तो क्या हो जाएगा? कौन अभ्यागतों का स्वागत करता है? तो कह लिखेंगे, कह अभ्यागतानां स्वागतम करोति। फिर खा है, जनाः भोजनम कृत्वा मिष्ठान्नं खादन्ति। लोग भोजन करके मिठाइयाँ खाते हैं, यानी क्या खाते हैं? मिठाइयाँ खाते हैं। तो हमें मिष्ठान्नम की जगह
शब्द भरना है प्रश्न सूचक। तो क्या लिखेंगे? जनाः भोजनम कृत्वा किम खादन्ति, क्या खाते हैं? गाः वृद्धाः आसन्दिकासु उपविष्टाः सन्ति। वृद्धा माने बूढ़े लोग, आसन्दिकासु कुर्सियों पर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हैं। तो कौन आसन्दिकासु उपविष्टाः सन्ति? तो क्या लिखेंगे? के आसन्दिकासु उपविष्टाः सन्ति। के बहुवचन का शब्द है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धा जो है वो बहुवचन, बहुत सारे वृद्ध बैठे हैं, तो हम यहाँ पर के लिखेंगे। इसी तरह से पहले वाले में देखिए जनका शब्द है, तो जनका एक है, एक वचन का शब्द है, इसलिए हम इसमें भरेंगे कह। ठीक है, कह कौ के, तो यहाँ पे कह एक वचन है, कौ द्विवचन का शब्द है, और के जो है वो बहुवचन का शब्द है। तो यहाँ पर आपके इस पाठ के सारी अभ्यास कार्य समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको अनुवाद भी समझ में आ गया होगा और सारे अभ्यास कार्य भी समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि बाकी बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।